दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे गेस्ट हाउस की है जो बाहर से देखने में तो पूरी तरह बंद था, लेकिन अंदर जैसे कोई अब भी जिंदा था। ये कहानी है अकेलेपन की, डर की और उस अनदेखी ताकत की जो आज भी उस जगह को अपना घर मानती है। मेरे एक जानने वाले हैं, राजेश। वो अकेले ट्रैवल करना पसंद करते हैं। कुछ साल पहले एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में उन्हें हिमाचल के एक दूर दराज गांव जाना पड़ा। गांव छोटा था, इंटरनेट नहीं चलता था और होटल सिर्फ एक ही था, लेकिन वो पूरा बुक था। वहां के एक लोकल आदमी ने उन्हें सलाह दी कि गांव से 2 किलोमीटर दूर एक पुराना गेस्ट हाउस है, बंद पड़ा है, लेकिन उसकी चाबी चौकीदार के पास होती है। राजेश थक चुके थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए। उन्होंने चाबी ली और उस सुनसान गेस्ट हाउस की तरफ निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, शाम का वक्त था, सूरज ढलने ही वाला था। जब वो गेस्ट हाउस पहुंचे तो बिल्डिंग जर्जर थी, खिड़कियां टूटी हुई थी, दरवाजा जंग खाया हुआ था। लेकिन अंदर जाने पर अजीब बात यह थी कि सब कुछ बिल्कुल साफ था, जैसे कोई वहां रोज सफाई करता हो। कमरे में बिस्तर ठीक था, पर्दे टंगे थे और मेज पर ताजा फूल रखे थे। राजेश को अजीब लगा। उन्होंने अपने बैग रखे और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। कमरे में एक अजीब सी ठंड थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो और उसकी सांसें कमरे की हवा में मिल रही हों। रात के करीब 2 बजे राजेश को एक आवाज सुनाई दी। कोई उनके कमरे के बाहर फुसफुसा रहा था, बहुत धीमी लेकिन लगातार। उन्होंने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उन्होंने सोचा शायद भ्रम हो, लेकिन जैसे ही वो मुड़े, उन्हें शीशे में कुछ दिखा। एक औरत, सफेद साड़ी में, बाल चेहरे पर और आंखें एकदम काली। वो उन्हें देख रही थी, बिना पलक झपकाए। राजेश पलटे, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अगली सुबह वो गेस्ट हाउस छोड़ने ही वाले थे कि उन्हें दीवार पर कुछ लिखा दिखा। तुम अब बाहर नहीं जा सकते। उन्होंने भागते हुए दरवाजा खोला, लेकिन बाहर वही औरत खड़ी थी। इस बार वो मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी, जैसे मुंह चीर कर बनाया गया हो। राजेश की सांसें थम गई, उनका शरीर अकड़ गया। वो भाग नहीं सके और तभी उन्हें होश नहीं रहा। जब उनकी आंख खुली तो वो अस्पताल में थे। गांव के लोग बोले उन्हें गेस्ट हाउस के बाहर बेहोश मिला। कोई सामान नहीं था, कोई निशान नहीं था, लेकिन उनके हाथ में एक कागज था। उस पर लिखा था, तुम फिर आओगे, मैं इंतजार करूंगी। राजेश ने आज तक उस कागज को संभाल कर रखा है। वो अब कभी अकेले ट्रैवल नहीं करते। और सबसे जरूरी बात, वो अब कभी पीछे नहीं मुड़ते। क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें हमारी आंखों से नहीं, हमारे साए से चिपकी होती हैं। और दोस्तों, अगली बार जब आप किसी पुराने, वीरान, सुनसान जगह पर जाएं, तो एक बार पीछे जरूर देख लेना। क्या पता कोई इंतजार कर रहा हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या उस गेस्ट हाउस में सच में कोई आत्मा थी? या फिर ये सब राजेश के दिमाग का खेल था? और अगली कहानी आप किस विषय पर सुनना चाहेंगे? किसी सच्ची घटना पर या किसी डरावने अनुभव पर? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली बार भी 3 AM पर मिलते हैं एक और सच्ची, डरावनी कहानी के साथ। अगली बार शायद आपकी बारी हो।